तो गाइस काफ़ी टाइम से हुआवे अपने ऑनर ब्रांड को सेल करने का सोच रही थी। तो आज फाइनली हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है कि हुआवे ने अपना ऑनर ब्रांड सेल कर दिया है। तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हुआवे ने ऑनर को किसे सेल किया, क्यों सेल किया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पर, और क्या अब ऑनर के फ़ोन्स फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। तो गाइस इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो गाइस अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हेलो गाइस, दिस इज सिड फ्रॉम टेक बिस्किट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस यूएस और हुआवे के बीच में ट्रेड बैन चल रही थी, जिसका मतलब है यूएस की कोई भी कंपनी हुआवे के साथ डीलिंग नहीं कर सकती थी। एंड क्योंकि ऑनर भी हुआवे के अंदर आती है तो ऑनर पर भी वही सेम बैन ऑटोमेटिकली लग जाती थी, जिससे ऑनर को काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे थे। एंड देखा जाए तो मेजॉरिटी की जो फ़ोन्स हुआवे सेल करती थी वो ऑनर ब्रांड की सबसे ज़्यादा सेल करती थी। एंड क्योंकि बैन के बाद हुआवे को ऑनर के साथ काफ़ी सारे इश्यूज आने लगे, तो उन्होंने सोचा कि अगर इस ब्रांड को ज़िंदा रखना है तो उसको किसी और को सेल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है हुआवे ने ऑनर को अपने से बिल्कुल अलग कर दिया है। ये दोनों अब एक इंडिविजुअल कंपनी बन चुकी है। एंड क्योंकि ऑनर अब हुआवे के अंडर नहीं आती तो उस पर जो यूएस बैन था वो भी हट गया है। एंड ऑनर अब एक सब ब्रांड से इंडिविजुअल ब्रांड बन सकता है। एंड अब यही चीज़ हो रही है, हुआवे ने अपने प्लान को भी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो हुआवे के फ़ोन्स में शायद आपको कोई भी यूएस कंपनी के कंपोनेंट्स देखने को नहीं मिले या फिर कोई यूएस टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिले, लेकिन अब आपको ऑनर के फ़ोन्स में ईजिली ये सब टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। तो अब बात करते हैं सबसे हॉट क्वेश्चन के बारे में कि हुआवे ने ऑनर कंपनी को किसको सेल किया। तो ऑनर कंपनी को सेल किया है एक एसोसिएशन के अंदर, जिसके अंदर 30 डीलर्स एंड एजेंट्स होते हैं। एंड जिससे जो न्यू कंपनी ट्रांसफॉर्म हुई है उसका नाम है शेनज़ेन जिंगसिन न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये भी एक चाइनीज़ कंपनी है, यानी थोड़ा सा हार्ड टू प्रोनाउंस नेम है। एंड ऑनर पहले भी एक चाइनीज़ कंपनी के अंडर आती थी, एंड अब जो ये न्यू कंपनी फॉर्म हुई है ये भी एक चाइनीज़ कंपनी है। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऑनर पहले हुआवे के अंदर आती थी एंड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था। एंड अब वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हुआवे ऐसा क्लेम करती है कि उन्होंने ऑनर से कम्प्लीटली सारे रिलेशंस को हटा दिया है। एंड ऑनर अब एक कम्प्लीटली इंडिविजुअल कंपनी है, उसका कोई भी रिलेशन नहीं है हुआवे से। एंड ये जो ऑनर की डीलिंग हुई है ये हुई है पूरी $15.2 बिलियन की, जिसमें हुआवे ने सारी चीज़ें ऑनर के साथ सेल कर दी हैं। लेकिन यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आती है कि हुआवे के ऑनर को सेल करने के बाद जो भी सप्लाई चेन थी या फिर लॉजिस्टिक्स थे, R&D डिपार्टमेंट्स है, जो भी ओवरऑल सर्विसेज थी वो सब हुआवे से हट के अब ऑनर के पास चली गई है। एंड इन सब चीज़ों को सेल करने के बाद अब हुआवे को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करने में। एंड यहाँ तक कि हुआवे अब अपनी खुद की किरिन चिप को भी मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है। एंड इन सब के बाद हुआवे को परमिशन मिलती है क्वालकॉम से कि अगर वो चाहे तो अपने फ़ोन्स में क्वालकॉम के 4G प्रोसेसर्स को लगा सकते हैं। लेकिन ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि क्वालकॉम के जो बेस्ट प्रोसेसर है आज की डेट में मार्केट में वो सारे 5G बेस्ड हैं। जैसे कि हो गया 765G, अपकमिंग 875 एंड 775, ये सारे 5G बेस्ड प्रोसेसर्स हैं। एंड यहाँ पर क्वालकॉम ने सिर्फ हुआवे को 4G प्रोसेसर्स की परमिशन दी है, तो हुआवे यहाँ पर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रही है, यानी कि फंसा हुआ फील कर रही है। इसी के साथ हुआवे को गूगल प्ले स्टोर और गूगल की अदर सर्विसेज के साथ भी काफ़ी सारे इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब ऑनर हुआवे से बिल्कुल अलग हो चुकी है एंड वो अब एक इंडिपेंडेंट कंपनी बन चुकी है। एंड उसके पास ये सारे सर्विसेज के एक्सेस हैं, तो अब ऑनर काफ़ी कुछ मैन्युफैक्चर कर सकती है, इवन स्मार्टफोन वर्ल्ड के बाहर भी। एंड एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि ऑनर काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ़ोन्स बनाता था। एंड 2-3 साल पहले हुआवे इवन शाओमी जैसी कंपनी के साथ compete करता था। और अगर हम हाई एंड कंपनीज़ की बात करें तो वन प्लस जैसी कंपनीज़ के साथ तक वो compete कर लेता था। एंड ऑनर के आपको हर एक प्राइस सेगमेंट में कुछ ना कुछ फ़ोन्स आपको मिल जाते थे। और अगर हम उसके फीचर्स की बात करें, जैसे उसका EMUI सॉफ्टवेयर और उसके कैमरा, वो सब भी ओवरऑल काफ़ी अच्छे थे। लेकिन जब 2019 में हुआवे पर बैन लगा तो ऑनर की तरफ से भी हमको काफ़ी सारे फ़ोन्स देखने को नहीं मिले। लेकिन क्योंकि अब वो एक इंडिविजुअल कंपनी है तो अब हम उसकी तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हो सकता है कि इंडिया में उसका कमबैक काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि ऑनर का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। एंड उनका एम हमेशा होता था कि अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी अच्छे फ़ोन्स को प्रोवाइड करना, ओवरऑल बेस्ट वैल्यू प्राइस फ़ोन्स को इंडियन मार्केट में लेके आना। लेकिन जो हुआवे का एम था वो था प्रीमियम और फ्लैगशिप जैसे फ़ोन्स को लेके आना, जो कि डायरेक्टली एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज के साथ कम्पीट करें। लेकिन ऑनर को बनाया इसलिए गया था कि वो शाओमी जैसी कंपनीज के
साथ compete कर सके और इवन ऑनलाइन सेल्स पर भी फोकस कर सके। तो अब ऑनर चाहे तो वही एम लेकर वापस इंडिया में कम बैक कर सकती है। एंड हो सकता है अब हमें ऑनर के फ़ोन्स में स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक जैसी चिप्स देखने को मिले और इवन गूगल प्ले स्टोर और गूगल सर्विसेज का भी रिस्टोरेशन देखने को मिले। एंड मेरे ओपिनियन में जो ऑनर का सॉफ्टवेयर है EMUI बेस्ड, उसको भी अब उनको चेंज कर देना चाहिए, या फिर वो स्टॉक एंड्रॉयड दे सकते हैं या फिर कोई एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन दे सकते हैं जो आजकल मार्केट में काफ़ी डिमांडिंग है। तो गाइस देखते हैं ऑनर फ्यूचर में कैसे फ़ोन्स लेकर आता है, किस तरीके से लेकर आता है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जो अभी करंट यूज़र है ऑनर के, उनका क्या होगा। तो गाइस ये सब अभी डिसाइड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एंड अपडेट किसकी तरफ से आएगा, हो सकता है वो हुआवे की तरफ से आए, हो सकता है वो ऑनर की तरफ से आए। बट 1-2 साल के बाद ऑनर का वापस से कमबैक होने वाला है इंडिया में एंड यहाँ तक कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। एंड क्योंकि ऑनर हमेशा से बेटर वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाता आ रहा है, तो उनकी प्राइसिंग भी इंडिया के हिसाब से काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो गाइस अभी तो बस हुआवे ने ऑनर को सेल किया है। एंड क्योंकि अभी ऑनर कंपनी में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इस कंपनी को वापस कमबैक करने में। तो देखते हैं ऑनर फ्यूचर में कैसे आती है मार्केट में और इसका क्या इम्पैक्ट भी पड़ता है मार्केट पर। और एक अच्छी बात यह है कि ऑनर एक कंपिटिटर बनकर अब इंडियन मार्केट में आएगा, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। बट ओवरऑल चाइनीज़ गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस अब इस कंपनी से जा चुका है और अब हुआवे भी इस कंपनी से पूरी तरह अलग हो चुकी है। बट ऑनर अभी भी चाइनीज़ कंपनी के अंडर है और पहले भी एक चाइनीज़ कंपनी के अंडर थी। तो गाइस देखते हैं ऑनर ये सब चीज़ें कैसे टैकल करती है फ्यूचर में और कैसे इंडियन मार्केट में आती है। तो गाइस इन सब बातों पर आपका क्या ओपिनियन है और क्या आप फ्यूचर में ऑनर के फ़ोन्स लोगे, तो ये सब बातें आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम 100 सब्सक्राइबर्स के गोल को पूरा कर लें। सो गाइस हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।